अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब हुसैन और आपको जानबाज टीवी में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन ग्रामी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे राज जो शायद आप ना जानते हो, जिनसे आप बिल्कुल बेखबर हो। वैसे तो इंडियन फिल्में बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बोल्ड किस्म की फिल्में इतनी पॉपुलर हो जाती हैं और इतना पैसा बना लेती हैं जो एक्शन फिल्में नहीं बना पाती। अब अगर फिल्मी कल्चर को देखें, फिल्मी किरदारों के जो अदाकार हैं उनकी निजी जिंदगी को थोड़ा खोल कर देखें तो कई अदाकार मस्ती भरी जिंदगी गुजार रहे हैं और कई अदाकार दर्द भरी जिंदगी तो कई मजबूर भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जानबाज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय अदाकारा सागरिका शुना ने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किसकी नजर लग गई, जो आए दिन सुसाइड केसेस और नशावर फैश फिल्में भी सरे फहरिस्त हैं, और कहा कि भारतीय मीडिया के मुताबिक चंद रोज कबल मुंबई पुलिस ने फैश फिल्में वेबसाइट पर अपलोड करने के इल्जाम में एक मारूफ अदाकारा समेत 9 मुलजमान को गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो मशहूर बिजनेसमैन राज कंद्रा का असिस्टेंट है। फैश फिल्म्स बनाने के पीछे शिल्पा शेट्टी के शोहर राज कंद्रा का हाथ है, लिहाजा उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। और सागरिका शुना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इंकशाफ किया है कि शिल्पा शेट्टी के शोहर राज कंद्रा फैश फिल्मों का ग्रोह चलाता है। शायद ये इनका मनपसंद धंधा है। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि राज कंद्रा को गिरफ्तार करके इसे सख्त सजा दी जाए। बॉलीवुड अदाकारा सोमी अली का कहना है कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इसी वजह से आई कि इनको सलमान खान से शादी करनी थी। एक इंटरव्यू में सोमी अली ने बताया कि वो अमेरिकी शहर मियामी में अपनी मां के साथ रिहाइश पजीर थी, जबकि इनका वालिद कराची में मुकीम था। इन्होंने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया देखी और उन्हें सलमान खान से प्यार हो गया और इन्होंने तन मन से ये तय कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सलमान खान से ही करूंगी। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 16 बरस थी। इन्होंने अपने वालिदैन को तरह तरह के झूठ बोलकर मनाया और मुंबई आ गई। और सोमी अली ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा कड़वा सच, एक ऐसे राज से पर्दा हटाया कि वो रोई भी नहीं मगर आंखों से आंसू जारी और सारी थी। वो सच ये था कि मियामी में इनका रेप हुआ था और अमेरिका में रहते हुए वो एक नफ्सियाती मरीज बन गई थी। उन दिनों सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया देखी तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि इनकी शादी सलमान खान से हो गई तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, और इसी मकसद के लिए वो मुंबई गई थी। और सोमी अली का कहना था कि उन्हें अदाकारी का शौक नहीं था। सोमी अली ने जिन फिल्मों में काम किया है अगर वो देखी जाएं तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितनी बड़ी अदाकारा थी। भारत में क़याम के दौरान इनके और सलमान खान के माशके के चर्चे ज़बान ज़दे आम रहे थे, ताहम इनकी शादी नहीं हो पाई। नाज़रीन, कंगना रनावत अपने बेबाक बयानात की वजह से मीडिया की जीनत बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी इनका चर्चा खूब रहता है। इन्होंने भी एक बयान में अपना ऐसा कड़वा सच उगल डाला कि इंटरनेट पर तूफान बर्पा हो गया। कंगना रनावत ने अपने एक बयान में कहा कि मैंने 15 साल की कच्ची उम्र में घर छोड़ा और मेरे वालिद ने मेरे जदोजहद में साथ देने से साफ इनकार कर दिया था और ये जदोजहद मैंने अपने बल पर की। और जब मैं 16 साल की बाली उम्र में थी तब मुझे अंडरवर्ल्ड माफिया ने अगवा कर लिया और इन्होंने बड़े दुखी अंदाज में वो राज खोला जिस राज को इन्होंने सालों साल संभाल कर रखा था। अंडरवर्ल्ड माफिया के जुल्म सितम और वैशाना हरकत सकनात बता भी नहीं पाई। बस इतना कहा कि 21 साल की उम्र तक मैंने अपनी जिंदगी से तमाम तर विलन निकाल चुकी थी। एक नेशनल अवार्ड जीतने वाली कामयाब अदाकारा बन चुकी थी और मुंबई शहर के पोश इलाके बांद्रा में अपना पहला घर खरीद चुकी थी। इंडियन बॉलीवुड अदाकारा शुमिता शेट्टी मशहूर बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी की बहन है। सन 2000 ईस्वी में मशहूर ज़माना फिल्म मोहब्बतें से डेब्यू करने वाली शिल्पा शेट्टी की बहन शुमिता शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी फैमिली मुझे सिंगल देखकर तंग आ चुकी है और सच बात यह भी है कि मैं खुद भी सिंगल रहने से आजिज़ आ चुकी हूँ, क्योंकि ये मदहोश जवानी मुझे रात की तन्हाई में बहुत परेशान करती है। कोई तो ऐसा हम सफ़र हो जो मेरी रात की तन्हाई को तोड़कर अपनी मजबूत बाहों में ले ले। शुमिता ने कहा कि जहां हम सफ़र की बात आती है तो यह ख्याल भी आता है कि मेरा हम सफ़र ऐसा हो कि जिसमें एहसास हो, तस्कीन हो, दयानतदारी ज़हन, मुखलस और हंसी मजाक करने वाला हो, यहाँ तक कि मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरता हो जो मेरे जज्बातों पर भी पूरा उतरे, क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत ऑक्सीजन की मानंद है जो मुझे हर वक्त प्यार करे, जो मेरे एहसासों की वजह बने और उसके बगैर मैं जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकती।
اور کہا کہ مجھے اس شخص کی تلاش ہے کیونکہ میں اپنے مطابق صحیح شخص کا انتخاب کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کو باقی زندگی بھی اسی شخص کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ اور کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو کہ شادی کرنے کے چکر میں غلط ہمسفر کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ بالی ووڈ ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت کے ساتھ فلم دھونی میں کام کرنے والے فنکار نے بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ بالی ووڈ ایکٹروں کو کیا ہوا ہے کہ ایک کے بعد ایک خودکشی کر رہے ہیں، اپنی انمول زندگیوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بالی ووڈ انڈسٹری میں خودکشی کا فیشن چل رہا ہو۔ بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق سشانت سنگھ راجپوت کی فلم دھونی اور اکشے کمار کے ساتھ کیسری میں کردار نبھانے والے اداکار سندیپ نائر نے اپنے فیس بک پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ نجی اور پیشہ ورانہ مسائل سے دوچار ہیں۔ اپنے خط میں سندیپ نے لکھا ہے کہ اب جینے کی خواہش نہیں، زندگی میں کافی سکھ دکھ دیکھے اور ہر مسئلے کا سامنا کیا، لیکن آج میں جس صدمے سے گزر رہا ہوں وہ اب برداشت سے باہر ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ خودکشی کرنا بزدلی ہے، مجھے بھی جینا تھا، لیکن ایسے جینے کا بھی کیا فائدہ جہاں سکون اور عزت نفس ہی نہ ہو۔ میری بیوی کنچن شرما اور اس کی ماں ونود شرما نے مجھے نہ سمجھا اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کی۔ بیوی کی تیکھی طبیعت ہے، میری اور اس کی شخصیت الگ الگ ہے اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ روز روز صبح شام کا جھگڑا سہنے کی اب مجھ میں طاقت نہیں۔ اپنے آخری خط میں سندیپ نے لکھا ہے کہ اس کی خودکشی کے لیے اس کی بیوی کی اس میں کوئی غلطی نہیں، اس کی فطرت ہی ایسی ہے۔ میں یہ بہت پہلے خودکشی کر لیتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا، لیکن روز ایک ہی طرح کے جھگڑوں سے میں ایسے چکر میں پھنس چکا ہوں جس سے نکلنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اپنے تفصیلی نوٹ کے آخر میں سندیپ نے لکھا ہے کہ میری زندگی جہنم بن چکی ہے، شاید مرنے کے بعد سکون مل جائے۔ صرف ایک درخواست ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری بیوی کنچن کو کچھ مت بولنا، بس اس کے دماغ کا علاج ضرور کروا دینا۔